माँ, कल स्कूल फीस भरने की आखिरी तारीख है। तुम्हारे पापा से पूछ लो। उन्होंने कब दी फीस? लेकिन मैं कहाँ कमाती हूँ। हमेशा आप ही देती है ना। ठीक है, कल भरना है ना, दे दूंगी, जाओ। आओ लक्ष्मी, बैठो। दिव्या और तुम्हारी बातों को मैंने सुना है। हमारी सारी मुश्किलों का हल जल्द ही निकलने वाला है। इसका क्या मतलब? हाँ भाई, आगे मैं वकील की नौकरी पर उम्मीद नहीं रखूंगा। इसमें कौन सी नई बात है? देखो, तुम ये फालतू बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, मैं एक एजेंसी लेने की सोच रहा हूँ। एजेंसी? किस चीज की एजेंसी? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो एक सस्पेंस है। मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम जाकर के अपनी माँ को बता दोगी। तुम्हारी माँ सारे गांव में जाकर ढिंढोरा पीट देगी। इतने में गांव का कोई और मेरा आइडिया चुरा करके वही एजेंसी खोल देगा। जब तक वो एजेंसी मेरे हाथ में नहीं आती और महीने के अंदर मुझे कमीशन नहीं आने लगता है, तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। पैसा कुछ ज्यादा तो नहीं है, यही कोई 30,000 रुपए होंगे। वो भी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और हिसाब भी नहीं पूछूंगा। 30,000? पहले साल में बस 30,000 ही होगा, अगले साल 50,000 होगा, तीसरे साल में 1 लाख होगा। ऐसे ही सालों साल ये बढ़ता जाएगा। सुनिए, आप सच कह रहे हैं ना? तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? अभी तुम मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन जब मैं हर महीने तुम्हारे हाथ में पैसा रखूंगा और जब तुम पैसे देख करके खुशी से नाच उठोगी, तब विश्वास करना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। एक बात कहूँ, एक छोटी सी समस्या है। अगर एजेंसी लेनी है तो मुझे डिपॉजिट देना होगा। कितना? बस कुछ ज्यादा नहीं, यही कोई 3 लाख रुपए की बात हुई है। मुझे पता था ऐसी कोई अड़चन जरूर होगी। अरे अड़चन नहीं है, ये हमारे आगे की जिंदगी की डिपॉजिट है ये। हाँ माना, लेकिन इतने पैसे हमें कौन देगा? अरे तुम्हारा भाई गणेश। अरे तुम्हारा भाई गणेश हमारी मदद नहीं करेगा क्या? तुम उसे पराया क्यों बना रही हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा? वो बात तो मैं भी जानता ही हूँ, पर वो होटल के काउंटर पे बैठता है। वहाँ पर आने वाले बड़े लोगों के साथ उसका अच्छा रिश्ता होगा। किसी से वो बात करके मेरे लिए वो पैसों का इंतजाम तो करवा ही सकता है। सुनो मेरी बात, संगीता की शादी का भी तो खर्चा है, वो हमें मदद कैसे कर पाएगा? मतलब हमारे पास तो डिपॉजिट के पैसे हैं नहीं। चलो वो सब छोड़ो। तुम्हारा घर है ना, ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर ही है। कल सुबह जा करके घर के सारे कागजात लेकर आ जाओ। मेरा एक क्लाइंट है, फाइनेंस बिजनेस का काम करता है। उसने कहा नरसिम्हा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। वो पैसे देने को तैयार है। उसने कहा बस घर के कागजात मेरे पास रखवा दीजिए और 3 लाख रुपए ले जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं घर के कागजात कैसे मांग पाऊंगी? और कैसे? तो क्या तुम्हारे माँ को घर के कागजात के लिए अर्जी लिख कर दूं? मेरी बात को सुन, तू जाकर के कागजात लेकर आ, मैं उसे गिरवी रख करके लोन ले लूंगा। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे माँ के हाथ में कागजात रहें, उससे अच्छा फाइनेंसर के हाथ में महफूज रहेंगे। समझ गई ना? मेरी बात समझ गई ना? हाँ। पापा कॉफी। गंगा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? पापा मैं बैठ बैठ कर तंग आ गई हूँ, आप कॉफी पीजिए। गंगा, आओ माँ। आओ गणेश। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। समधी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भगवान ने इतने सालों के बाद हमारी सुन ली, उनकी कृपा से सब कुछ सही ही होगा। ये लो, कुछ फल है तुम्हारे लिए, ये लेकर जाओ। अपना आशीर्वाद दो माँ। अरे नहीं, रहने दो, तुम झुको मत। जीजा जी ऑफिस गए हैं? हाँ गणेश। गंगा, अब कुछ दिनों तक तुम डांस नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा गणेश, बच्चा होने के 3-4 महीने बाद ही डांस कर सकती हूँ। बहुत बोरिंग है ये सब। ठीक है, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। रुको, तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अरे री, समधी जी आप जाके कॉफी बनाओगे क्या? माँ, घर का सारा काम आजकल पापा ही करते हैं। मुझे तो सराखों पर बिठा रखा है, इतना ध्यान तो आप भी नहीं रख पाएंगी माँ। अंकल, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इन दोनों के अलावा मेरे जीवन में और है क्या? गंगा बहुत अच्छी लड़की है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक ही बात का दुख है, मेरी भी एक बेटी होनी चाहिए थी। क्यों? मैं आपसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब बोला बेटा? अगर मेरी बेटी होती तो मैं गणेश से उसकी शादी कर देता और इसे अपना दामाद बनाता। दामाद जी, गंगा अब गर्भवती है तो रीति रिवाज के हिसाब से मैं उसे घर ले जाने आई हूँ। दामाद जी ने तो बताया होगा। माँ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों गंगा? गंगा, ऐसा मत बोलो, बड़ों की इच्छा है, तुम्हें जाना ही चाहिए। पापा, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और माँ के आने पर मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ? गंगा बिल्कुल सही कह रही है। नहीं बेटा, ये गलत है। हर चीज का एक रिवाज होता है, हमें वो निभाना चाहिए। गंगा, तुम्हें जाना होगा। सिर्फ वही बात नहीं है, संगीता की भी शादी की बात चल रही है। माँ, जो रिश्ता जीजा चलाए थे वही? सही कहा गंगा। वैसे इसकी बहन भी घर पर है और बच्चे भी। ये वहाँ रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा।
और एक बात, इसकी पसंद का खाना भी खिला सकती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं चाहिए। गंगा, जल्दी से अपना जाकर सामान पैक कर लो। तुम अपनी माँ और गणेश के साथ अभी चली जाओ। मूर्ति को मैं समझा दूंगा। तैयार हो जाओ गंगा। ठीक है समधी जी। गंगा का ख्याल रखिएगा। माँ, आओ बेटा। गंगा किधर है? गंगा और श्रुति मंदिर गए हैं और संगीता स्कूल गई है। माँ, क्या हुआ? आपने मेरे और मेरे पति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जो मैं आपके पास मांगने वाली हूँ वो बहुत ही बड़ी चीज है। क्यों इतना हिचकिचा रही हो? अभी उनके दिल में कुछ काम करने की, अपनी घर गृहस्थी को चलाने की इच्छा जाग उठी है माँ। कोई एजेंसी लेने का प्लान है। ये तो खुशी की बात है, लेकिन ये सब तो अब आपके हाथों में है माँ। क्या मतलब? एजेंसी शुरू करने के लिए डिपॉजिट की जरूरत है माँ। डिपॉजिट के लिए पैसे की जरूरत है। कितने? 3 लाख। 3 लाख? उनको पता है कि संगीता की शादी का खर्चा भी है, इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला है। हमारे घर के कागजात को गिरवी रखकर वो अपने फ्रेंड से लोन ले लेंगे, और इस व्यवहार के लिए उनके फ्रेंड भी तैयार हो चुके हैं माँ। हमारे घर के कागजात? ठीक है, तुम इत्मीनान से घर जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेती हूँ। ठीक है माँ। सुनो, अभी लक्ष्मी आई थी। पता है, उसका पति कोई नया एजेंसी लेने वाला है। डिपॉजिट के लिए 3 लाख रुपया चाहिए उसे, और उसे हमारे घर के कागजात चाहिए, यही ना? जी बिल्कुल। ये क्या बात हुई? हैं? लड़की की शादी के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, काफी नहीं है क्या? करना भी चाहिए, लेकिन शादी के बाद ऐसी मांग करेंगे तो हम मान जाएंगे। 2 बेटियों की भी तो शादी करवानी है मुझे। आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें उसे कोई जवाब तो देना होगा ना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, ये फैसला तो सिर्फ गणेश ही कर सकता है। तुम उससे जाके बात करो।